मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। मैं अवतार सर, अवतार जीएस क्लासेस के संचालक। देखिए, मेरे स्टाफ लोग खुद एग्ज़ाम देने गया हुआ है, इसीलिए हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन मेरा एक स्वभाव रहा है कि मैं हमेशा जिस स्थिति में हूँ आप लोग से जुड़ूँ, आप लोग से बात करूँ, आप लोग के साथ रहूँ और आप लोग की समस्याओं को भी अपने स्तर से सुलझाने का कोशिश करूँ। तो देखिए, आप लोग के समक्ष अभी बहुत सारी बातें चल रही होगी। सबसे पहली बात तो ये कि सही आंसर क्या होगा, इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। तो देखिए, मुझे भी क्वेश्चन पेपर मिला, उसके बाद हमने इसका पीडीएफ वगैरह बनाया, काफ़ी टाइम लग गया चूँकि कोई स्टाफ है नहीं, तो खुद से जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आप लोग तक हम पहुँच पाएँ। ठीक है, तो मैं बहुत ही कम समय में केवल आपको अभी एक आंसर बताऊँगा और फिर लाइव आकर के मैं आप लोगों को जो है ना इसका डिस्कशन भी करा दूँगा। दूसरा बात ये भी है कि थोड़ा सा पेपर आउट जो है हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और तीसरी बात, कट ऑफ को लेकर के भी थोड़ा बहुत लोग जानना चाहते होंगे, क्योंकि हम लोग भी जब अपने समय में देते थे तो सबसे ज़्यादा चिंता कट ऑफ को लेकर ही रहता था। क्योंकि एक बार मिला लेने के बाद पता चल जाता है कि हाँ इतना सही है, इतना गलत है, तो क्या कट ऑफ क्या रहेगा, क्वेश्चन कैसा था क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लेट नहीं करेंगे और सबसे पहले हम आप लोग को आंसर पर ही चर्चा करना शुरू कर देते हैं। चलिए, तो सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति, देखिए ध्यान दीजिए, जिनका सी क्वेश्चन सीरीज सी है वो उन लोग का तो क्रमवार मिल जाएगा और बाकी लोग अपने तरीका से उसको मिला लीजिएगा। ठीक है, तो सी सीरीज है, सी सीरीज का हम आंसर तैयार करवा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियमन बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। इसका सही जवाब को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट इसका आंसर हम विधान पर समिति जो है ना, बी नंबर, अधीनस्थ विधान पर समिति। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। इसका सही जवाब होगा ए होगा, मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित होगा। ठीक है, कुछ लोग व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका सही जवाब मुकदमे हैं, सुट्स एंड प्रोसीडिंग्स को लेकर के है ये, तो 2 का ए होगा। तीसरा क्वेश्चन, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है, न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है, और इसका आंसर ई होगा, एक से अधिक होगा। बिल्कुल, इस पर हम डिस्कशन करेंगे, बताएंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाइएगा, है ना, एकदम इसका ई होगा। तो ई होगा चूँकि संविधान भी है, तो संविधान पर ये है, कानून की स्थापित प्रक्रिया, है ना, कानून की विधि सम्मत प्रक्रिया, ऐसे ये 2 वर्ड जो है, एक अमेरिका के लिए, एक भारत के लिए। ठीक है, कभी डिस्कशन करेंगे हम, ऐसे 3 का ई के फेवर में जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र, क्योंकि कानून बनाया था उड़ीसा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसको लागू किया था महाराष्ट्र, याद रखिएगा इसको। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है, एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे। 5 नंबर क्वेश्चन है ये, इसका जवाब बी होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 11वीं अनुसूची जैसे जानते हैं पंचायत से संबंधित है, 29 विषय हैं इसमें, और इसमें ग्रामीण खेल की कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती, कितनी पेश की जाती है, कोई फिक्स नहीं है। ई होगा इसका, 7 का ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953, ए नंबर होगा 1953। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते। किस श्रेणी से नहीं चुने जाते, उद्योगपति की श्रेणी से नहीं चुने जाते, इसलिए इसका सही जवाब होगा डी होगा। ठीक है, डी होगा। 10 नंबर आइए, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। विभाजन प्रणाली, है ना, ये सवाल थोड़ा सा स्प्लिट सिस्टम कह रहा है, तो स्प्लिट सिस्टम तो अखिल भारतीय प्रशासन का बात कर रहा है, तो प्रशासन तो कानून बनाने से लेके भी हो सकता है, तो मुझे लग रहा है इसका सही जवाब ई होना चाहिए, है ना, चूँकि अखिल भारतीय सेवा केंद्रीय सेवा है, केंद्र राज्य है, नीति क्रियान्वयन है, लेखा परीक्षण लेखा है, ई के फेवर में हम जाएंगे, ऐसे इसको अप डाउट में रख सकते हैं। हाँ, चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। 11 में है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसका सही जवाब हम डायरेक्ट बताते हैं, सी होगा, 2 और 3, है ना, संदर्भ में सही, इसमें से कौन कथन सही है, तो 2 नंबर है सही और 3 नंबर, यानी सी जवाब इसका होगा। चलिए, 12 नंबर पे आते हैं,
बेयर नेसेसिटी इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चूंकि आपके सामने क्वेश्चन है, मुझे पता है हम भी स्टूडेंट लाइफ में ऐसा महसूस किए हैं कि क्वेश्चन भी पढ़ना बेकार लगता है जल्दी से सर सही जवाब बताइए। तो बिल्कुल 12 का हम ए के फेवर में जाएंगे। ए नंबर 1 और 3 सही कौन है? तो 1 और 3। 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? बी नंबर कृषि यंत्र बैंक, कृषि यंत्र बैंक। चलिए 14 नंबर 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान कितना था? मान कितना था? तो इसका डी आंसर होगा, डी डॉक्टर वाला डी, 0.574। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? अनुमानित है। ए जवाब सही होगा, 22,511 करोड़ रुपया 15 का। चलिए 16 नंबर आते हैं हम लोग। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? कौन से छात्र? सभी तरह के छात्र को दिया गया, इसलिए इसका जवाब ई होगा, ई होगा, है ना, 16 का ई। 17 पे आते हैं। 15वें वित्त आयोग के सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होगा? बिहार को कितना? 4.12%। इसका सही जवाब होगा 17 का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं हैं? सदस्य नहीं हैं तो सुदीप्तो मुंडले, बी नंबर जो है वो सदस्य नहीं है, इसलिए सही जवाब बी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है? अच्छा, तो देखिए कुछ लोग 100% सोचेंगे, लेकिन नहीं, इसका जवाब 74% होगा, 74% होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कशन बाद में करेंगे। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? बिल्कुल इसका सही जवाब डी होगा, 6.8%। 21 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आर्थिक विकास का सबसे अच्छा प्रति व्यक्ति, है ना, प्रति व्यक्ति जहां देखिए उसको जवाब दिए, प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, बी नंबर 21 का बी। 22 नंबर देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाला के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? तो 2020-21 से 2024-25। इसका सही जवाब होगा 22 का सी। 23 का, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है, एक से अधिक हो जाएगा इसमें, है ना, बिल्कुल ई के फेवर में हम जाएंगे। कौन राष्ट्रीय एनडीसी, है ना, विकास परिषद का हिस्सा नहीं है, तो इसका ई होगा। चलिए 24 नंबर सुमेलित करना था सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध, इसका ए होगा। चलिए ए होगा, 24 का ए होगा। 25 निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। अच्छा, भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम को चुनना है, और ये प्रतिशत में नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है इसमें। तो ये तो टफ सवाल हो गया फिर हम बी के फेवर में जाएंगे। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बी के फेवर में जाएंगे, चूंकि चावल उत्पादक राज्यों में, है ना, प्रति हेक्टेयर या कुछ इस तरह का सवाल में नहीं है, तो ओवरऑल पश्चिम बंगाल में ज़्यादा, उसका उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ठीक है, देख लीजिएगा ऐसे। हम 25 के बी के फेवर में जाएंगे। 26 नंबर, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? कौन सी घटना? क्रिप्स मिशन सबसे पहले है, भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के अगेंस्ट में ही हुआ था, इसलिए इसका 26 का बी नंबर होगा। 27, 1929 में लाहौर में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष, 1929 लाहौर, बहुत फेमस सवाल है, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए 28 नंबर आते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? डी नंबर, राम मनोहर लोहिया। 29 नंबर, समय बिल्कुल नहीं बर्बाद कर रहे हैं हम आपको, आप बताइएगा जरूर कमेंट करके कि मेरा स्टाइल कैसा रहा, क्योंकि हमको पता है बहुत से लोग केवल आंसर मिलाना चाहते हैं, क्योंकि हम भी जब स्टूडेंट थे तो एक जुनून रहता था जल्दी से जल्दी आंसर मिल जाए। हाँ, फिर डिस्कशन हम लोग कल करेंगे लाइव आकर के, जरूर जुड़िएगा आप लोग। चलिए 1900 कितना नंबर था? 29 नंबर ना। चलिए 29 नंबर, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? अरे बिल्कुल जगदीशपुर, ये सब काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये सब समान प्रकृति का सवाल, ये सबको गलती कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है। 30 नंबर पे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? बहुत फेमस है, जयप्रकाश नारायण, दीपावली की रात को भाग गए थे, जयप्रकाश नारायण, बी आंसर होगा। 31 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन बहुत फेमस 1922 वाला, चित्तरंजन दास, 31 का। 32,
32 नंबर देखते हैं, 1946 में बनी अंतरिम सरकार के राजेंद्र प्रसाद के राजेंद्र प्रसाद बिहारी, हाँ, खाद्य एवं कृषि, डी नंबर 32 में। 33 में देखते हैं हम लोग, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था भाई, गदर पार्टी। बहुत फेमस सवाल है, बहुत अच्छा सवाल आया है। सवाल कुछ हिस्ट्री का सवाल तो हम समझेंगे कि आसान ही है ना। 33 नंबर। 34 नंबर, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, है ना। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक, 35 नंबर, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक अनहैप्पी लाला लाजपत राय, मार का लाठी से देह तुर दिल रहे, हैप्पी कैसे रही है? अनहैप्पी इंडिया। चलिए बिल्कुल 35 का सी नंबर। 36 नंबर देखते हैं हम लोग, तीनों गोलमेज सम्मेलन। अरे ये तो कितनी बार अनगिनत बार सवाल पूछा गया है। तीनों गोलमेज सम्मेलन, बी आर अम्बेडकर, बिल्कुल 36 का सी होगा। इस समय टाइम नहीं लिया जाए। चलिए 37 में देखते हैं, 1876 में इंडियन एसोसिएशन, अच्छा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो नहीं आई इससे वो एथी करके आए थे, तो आकर के स्थापित किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन, बिल्कुल सही जवाब है। सुभाष चंद्र, 38 नंबर क्वेश्चन आते हैं, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में? जर्मनी में, वहीं के ये जोड़े थे, है ना। ये उन्होंने कुछ अपनी विद्वता का परिचय दिया था, तो वहाँ के लोगों ने कहा, तो वहाँ ये थे, तो हिटलर साहब ने उनको नेताजी कहा था, वहाँ के लोगों ने उनको नेताजी कहा था। चलिए चटगांव शस्त्रागार, 39 नंबर क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? चटगांव शस्त्रागार, सूर्य सेन, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है ये। जनरल मतलब जो लड़का लोग तैयारी करता है तरीका से, वो लोग ये सब गलती नहीं किया होगा, है ना, ये सब सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर पर डिस्कशन करेंगे हम कट ऑफ के बारे में एक बार। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख? आनंद बंग, बहुत अच्छा सवाल है। ये सारे सवाल जो हैं कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन आया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह, और किताब भी है इसका, ये बताते हैं। चलिए अब तो मैथ का आ गया, तो मैथ का तो हम टीचर है नहीं, हम जनरल स्टडीज़ के टीचर हैं, तो मैथ का सवाल हमने अपने एक मित्र से मदद लिया है, और उसमें जहाँ तक संभव होगा देख लीजिएगा आप लोग। चले हम बताते चलते हैं। 41 का 24 मीटर आंसर होगा। 42 क्वेश्चन नंबर जो 100 मीटर दौड़ है ना, उसका बी होगा, 5.76 किलोमीटर प्रति घंटा। 43 का एक घड़ी वाला है जो सुबह ठीक 8 बजे सेट की जाती है, उसका होगा दोपहर 12:48 होगा। 44 का 2-1/1 ऐसे करके सवाल है, उसका ए होगा 1, है ना। 45 का हम 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 200 और 600 के बीच में, ये इसका सही जवाब हम सी देंगे, 6 होगा। 46 नंबर क्वेश्चन, कोई एन, यदि एन कोई धनात्मक पूर्णांक है तो इसका वाला 17 जवाब होगा, सही होगा। 47 का दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, ठीक है, इसका जवाब सी, 628 372। 48 का लॉग वाला क्वेश्चन है, लॉग, इसका सी जवाब होगा, 10 होगा। 49 का 45 नींबू को, ये वाला सवाल का सही जवाब 18 होगा, यानी बी नंबर। और 50 का 110 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 7.1/3, 7×22/3, ठीक है, 50 हो। चलिए आते हैं 51 पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत का बात कर रहा है, एक से अधिक गलत है इसमें, ई होगा। चलिए 52, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें, इसका भी हम ई जवाब देंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा हम डाउट इसमें हम रखेंगे इसको 52 के, लेकिन ई थोड़ा देर के लिए सही मान सकते हैं। 53, ग्रेफाइट और हीरे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 53 नंबर का डी होगा, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, बिल्कुल। 54 आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? ब्यूटेन, ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। 55 का पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है, बिल्कुल मेरे बच्चे बताइए लोग, परासरण की क्रिया द्वारा, ये सब काफ़ी हम लोग चर्चा करते रहते हैं। डिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से? बैक्टीरिया। 56 का ए होगा। 57, रात के समय यह सलाह दी जाती है, अरे ये तो बच्चा गांव का जानता है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, इसलिए 57 का सी होगा। चलिए 58 नंबर देखते हैं, कीटभक्षी पौधे निर्माण में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन होगा, इसका सही जवाब होगा सी। 59, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है, तो इसमें एक से अधिक जवाब होगा, ई होगा। 59 का ई हम जवाब देंगे। 60 नंबर का होगा, ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार बल्कि RH फैक्टर, बिल्कुल ए होगा, 60 का ए। 61, पीयूष ग्रंथि, मस्तिष्क, पीयूष ग्रंथि, इसका जवाब मस्तिष्क होगा, अभी हाल ही फिलहाल में आप लोगों को पढ़ाए थे ना। चलिए, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में किसका? अरे ये तो बहुत फेमस का, ये पाराध्वनि तरंगे, अगर अंग्रेजी में देखते तो ऐसे ही बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक, है ना, अल्ट्रासोनिक पाराध्वनि तरंगे, इसका सही जवाब होगा। सार्वभौमिक स्वीकार्य है, स्वीकार माने ले सकता है, AB, सी होगा।
चलिए निमोनिया, निमोनिया फेफड़ा, निमोनिया तो बच्चा जानता है 64 का डी होगा। निमोनिया बीमारी फेफड़ा संबंधित होता हुए सर्दी वाला, है ना, हाँ बिल्कुल। 65 अभी हाल ही फिलहाल पढ़ाए थे आप लोगों ने। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, तो अवतल दर्पण अपने से बड़ा हो गया तो अवतल हो गया। चलिए एक पंखा गर्मी के मौसम में 66 नंबर पे है। एक आप लोग देखते रहिएगा, नंबरिंग हम थोड़ा बोलना भूल जा रहे हैं क्योंकि हम भी सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोग का जवाब मिलवा दे, कुछ लोग को सेटिस्फेक्शन मिल जाए, है ना। देखिए 5-7 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, हम पहले भी बता रहे हैं। दुनिया का कोई भी किसी भी आंसर से चेक कर लीजिएगा, 5-7 क्वेश्चन आगे पीछे होता है ना। तो इसलिए चूंकि इनमें से कोई नहीं वाला जो ये ऑप्शन है ना, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो इसीलिए इससे ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना है। अगर हम बताएंगे लास्ट में चर्चा करते हैं, पहले देखते हैं। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्यों? क्योंकि पसीने, ये डी नंबर होगा, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, डी नंबर। 67 देखते हैं। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन होगा, ये है कि नहीं। 68 नंबर। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, बी नंबर होगा इसका 68 का। चलिए 69। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, जल्दी काहे कि कुकर का ढक्कन बंद रहेला तो दाब में बढ़ जाला और ताप भी बढ़ जाला, तो बी नंबर होगा इसका 69 का बी। 70 नंबर देखते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा? उल्टा, है ना, बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, देखिए मेरे और अवतार जीएस क्लासेस का ऑनलाइन क्लासेस बैच भी चलता है ना। जो लोग मोतिहारी से बाहर के हैं वे लोग चाहें तो मेरे क्लास को देख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री में वीडियो डाला हुआ है, उसको देखिए, समझिए मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जुड़िए ऑनलाइन के माध्यम से, और नंबर भी है उस पर आप चेक कर लीजिएगा, आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं फिर 71 नंबर क्वेश्चन। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जल स्तर नहीं बदलेगा, बिल्कुल आप लोग जानती हैं सब। चलिए छोड़िए, इस पर चर्चा बाद में कल करेंगे, हम कल लाइव आकर के सब चर्चा करते हैं। 72 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, डी होगा इसका 72 का डी, 72 का डी गैल्वेनोमीटर। चलिए 73 देखते हैं हम लोग। यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी गेंद निर्वात में फेंक रहा है तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगा, डी होगा इसका, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगा, बिल्कुल। 74 में आते हैं। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है, व्यतिकरण, बिल्कुल डी होगा इसका, है ना। फिल्म साबुन मैंने नहीं, साबुनवा का फेनवा चम 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 चमकेला, तो व्यतिकरण होता है इसका, ठीक है ना। हाँ, तो 74 का डी हो गया। चलिए 75 आते हैं। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग होता है, 75 का ए। 76 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? सीमेंट का मुख्य घटक, इसमें ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक होगा। चलिए 77 देखते हैं हम लोग। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में, बी होगा 77 का बी द्रव्यमान संख्या। 78 वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव, गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है, त्रिक बिंदु तीनों एक साथ रहती है, त्रिक बिंदु। चलिए 79 एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क, तो कितनी बार एग्जाम पूछा गया, एल्युमिनियम बॉक्साइट होगा इसका जवाब, ए होगा। 80 निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक, क्षारीय विलयन, 7 से अधिक हो गया क्षारीय। चलिए 81 पे आते हैं हम लोग। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया है? 1 जनवरी 2021 से शुरू किया है। चलिए, किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन, स्पुतनिक रूस, बिल्कुल 82 का बी होगा। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया था, है ना, कौवे राष्ट्रपति, 46वें राष्ट्रपति, बहुत चर्चा में रहे थे। 2021 कोई नहीं आया था, 2021 गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कोई नहीं था। चलिए ई होगा, 84 हो गया ना। चलिए 85 देखते हैं, और जरूर कमेंट कीजिएगा, हमको तो भी थोड़ा सा प्रोत्साहन की जरूरत होती है ना। जहाँ पूरा दुनिया लगा हुआ है आपको आंसर देने में, हम भी अपने तरीका से आपको सेटिस्फाइड करने का कोशिश कर रहे हैं, और हम पहले ही बता रहे हैं डिस्कशन हम इसका कल लाइव आकर के करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग आंसर मिला लीजिए। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? टी.एस. त्रिमूर्ति,
TS85 का बी नंबर होगा। 86 देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष से ज्यादा महिला गोपाल में गोपाली ज्यादा बा, गोपालगंज सही जवाब होगा। विधान परिषद की पहली बैठक 87 नंबर क्वेश्चन, विधान परिषद की पहली बैठक, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में बुलाई गई थी। चले, बिहार में रश्मि कुमारी 88 नंबर क्वेश्चन, बिहार में रश्मि कुमारी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, कैरम बोर्ड चैंपियन, ठीक है। 88 नंबर हो गया ना, रश्मि कुमारी कैरम बोर्ड। 89 नंबर देखिए, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसके लिए दिया गया था? अरे वही कोविड-19 के लिए, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। 89 का होगा डी। 90 नंबर, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार, विधानसभा अनुसूचित यानी SC 38 है, 38 ए नंबर होगा। 91 का, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं का 50% आरक्षण किस वर्ष? 50%, 2005 बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम है, 2006 से दिया गया है, 2006 से। बी नंबर सही हो गया, 91 का बी। चलिए, झारखंड, अरे वाह वाह, झारखंड ये सब बहुत फेमस सवाल है। 2000 में बना था, 2000 में 3 गो राज्य बना था, 1 9 और 15 नवंबर 2000 को, है ना, याद है? चलिए छोड़िए, कल डिस्कशन करते हैं। 92 के बाद 93 पे आते हैं। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? नया मंत्रालय हमको भाई नहीं पता है, हम इसको डी बोलेंगे, कौशल और उद्यमिता विकास। सॉरी, इसका हम कुछ नहीं जवाब दे सकते हैं, देखते हैं, कोशिश करेंगे। चलिए 94 नंबर देखते हैं। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग? मानव विकास उप मिशन 7 गो है, इसमें 7 होगा, बी होगा इसका आंसर। 94 का बी होगा। 95 गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? 2020 खगड़िया से। 95 का डी होगा, 95 का डी। 96 में आते हैं हम लोग। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा बनाया गया था? सीरम इंस्टीट्यूट, इसका ए होगा। भारत बायोटेक भी बनाया था, कोवैक्सीन बनाया था। हाँ बुढ़बक, हाँ हो, हम जानते नहीं, कन्फ्यूज भाई लोग। सीरम इंस्टीट्यूट बने ले रहे, भारत बायोटेक बने ले रहे, कोवैक्सीन। चलो नेक्स्ट 97। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? अरे 9.02 किलोमीटर, 9 किलोमीटर के आसपास हम बोलते नहीं थे। चले 98 नंबर देखते हैं। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से मिला देवल? 2017 में अंतिम बार। चलिए ठीक है। 99 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? इसका ई होगा, ई उपयुक्त एक से अधिक। चलिए 99 100 नंबर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, अरे ये तो बहुत चर्चा में रहा है। बिल्कुल, एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास के निर्माण, ठीक है। 100 का बी, अगर चर्चा में आता नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री अपना बहुत बनवावतरण, ये सब चीज़ को लेकर के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 101 नंबर। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? कोई विधायिका नहीं है, लद्दाख होगा, सी होगा। 102 नंबर 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर संदेश झिंगन, बी नंबर। 102 का बी नंबर होगा, बी संदेश झिंगन। चलिए 103 पे आते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू किया गया था? 24 फरवरी 2022 को शुरू किया गया था, ऑप्शन ई हो जाएगा, कोई नहीं। 104 ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? है ना, भाला फेंक में, भाला फेंक हमने आदिवासी बजले बानी सब, है ना, हम लोग को तो भाला वाला फेंकने में हम लोग को मिला था। चलिए ठीक है नेक्स्ट। पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? 19 गो। 105 के ए। 106 भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? है ना, 1 अगस्त 2021 को, 1 अगस्त 2021, कोई डाउट नहीं। 107 नंबर पे आइए। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक चर्चा में रहा है, पेपर ऊपर में न्यूज मिला था, मेजर जनरल क्रिस डोनहू, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा, सी। 108 नंबर किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? राफेल इतना चर्चा में रहता है, आप लोग को तो इसको ध्यान से पढ़ के जाना चाहिए था। डसॉल्ट एविएशन, डसॉल्ट। चलिए 109 नंबर देखते हैं। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प जून 2020 में हो रहे। हाँ चलो, पेगासस स्पाईवेयर किस देश में बहुत चर्चा? इजराइल। पेगासस इजराइल होगा इसका सही जवाब। 110 का ए। 111 फॉरवर्ड ब्लॉक। चलिए फिर देखिए, हिस्ट्री बहुत आसान है,
थोड़ा करंट वगैरह है तो भी चर्चित बहुत करंट है, फिर भी देखते हैं। चलिए, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस, बी नंबर 111 का बी, सुभाष चंद्र बोस। अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री लियाकत अली खां, 112 का ए। इस सब पर समय देना बेवकूफ़ी है। अगर आपका गलती है तो समझिए कि आपकी तैयारी बिल्कुल गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है ना। ये सब सवाल गलत नहीं होना चाहिए। 111, 112 ये सब है ना। 1855 में संथाल विद्रोह, 113 नंबर देखिए तो संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। चलिए ठीक है, ये होगा 113 का ये। 114 चंपारण, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण कितना बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। राजकुमार शुक्ल, ये होगा 114 ए। बिल्कुल इस पर डिस्कशन बेवकूफ़ी है, आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। 115 बोध गया में किसे ज्ञान? बोध बुद्ध को, महात्मा गौतम बुद्ध को। 115 का बी होगा। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा, पटना में अनुशीलन समिति सचिंद्रनाथ सन्याल। 117 देखिए, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, बी होगा 117 का बी। 118 शेरशाह का मकबरा बेकारबाद ससाराम, 118 के। चलो 119 में आवा लोगों ये सब गलती हुई तो बेकार तैयारी करता रहा, बढ़िया तैयारी करो ना तो छोड़ दो। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? गुजरात, लोथल, धौलावीरा। चलिए लोथल ऑप्शन में है, ये होगा लोथल। चोल वंश का संस्थापक विजयालय, ये सब तो काफ़ी देखिए, अब कहिएगा ये सब कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग बनाइएगा नहीं तो क्या होगा। चलिए, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था, ये सब हाँ महाकश्यप, बी नंबर 121 का बी, महाकश्यप। चलिए 122 देखते हैं। किरातुर्जन्य पुस्तक किसने लिखा था? किसने ना? भारवी ने, भारवी। इसका डी होगा 122 का डी। 123 कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? देखिए इसमें फंस सकते हैं क्योंकि वो 5 मंजिला तक बनते बनते बहुत टाइम लग गया था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई घर बनवाए आपके दादाजी तो आप थोड़े कहे उसमें आप एक ताला जोड़ दीजिएगा, तो घर कौन बनवाया? तो आपको हम बनवाए ना, इल्तुतमिश, पूरा इल्तुतमिश शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही जवाब हम तो ये देंगे। ऐसे बहुत लोगों का उसमें योगदान था, है ना। तो इल्तुतमिश जब ऑप्शन में है बिल्कुल ए होगा, इसका सही जवाब ए होगा। 123 का हम ए के फेवर में जाएंगे। कुतुब मीनार को निर्माण किसने पूरा करवाया? पूरा तो हो गया था, चलिए इल्तुतमिश पूरा करवा दिया था, क्लियर इतिहास में लिखता है। हाँ, तो उसके लिए थोड़ी ही होगा, एक से अधिक जवाब नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ए होगा 123 का ए होगा। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक, बेकार बात चर्चा करो, हरियर बुक का सी नंबर 124 के सी। नहीं क्या सही? तो मुँह नोच जो ठीक है, बाबू माई के धोखा देते रहो। 125 किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो, हॉकिंस, टॉमस रो, ये सब जहांगीर के समय भारत आया था सब, है ना। सी होगा 125 के सी। 126 आईनी अकबरी अबुल फजल, अरे तो बचपन से याद करते हैं आप लोग, आईनी अकबरी अबुल फजल। चलिए 127 रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम टॉमस मुनरो ने लागू किया था मद्रास में सबसे पहले, 127 का बी होगा। चलिए 128 देखते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा? प्रथम भारतीय स्वतंत्र, बी डी सावरकर। ये भी कितना बार ये सब सवाल रिपीटेड सवाल है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला नहीं पूछा है, प्रथम सीधे महिला पूछ दिया है तो एनी बेसेंट होगा। 129 का बी होगा। 130 बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, 130 का डी होगा। 131 पट्टाभी पट्टी सीमा परियोजना, पट्टी सीमा कृष्णा और गोदावरी नदी, बी नंबर होगा। 132 निम्नलिखित वाला देख लीजिएगा अपना, 132 नंबर का, है ना। तो 132 का बी आंसर होगा, 1, 2 और 4। 133 भूमिगत कोयले का दहन, भूमिगत कोयले का दहन झारखंड में, कोयला ये झारखंड में तो कहाँ से हुई थी। 133 का सी होगा। 134 बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार, अभी हाल ही में चर्चा में था, गया में। चलिए सोन और गंगा नदी के संगम पर पटना, 135 के बी। 136 दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? छोटानागपुर के पठार से, 136 के सी होगा। 137 बिहार का पहला रामसर स्थल, देखिए ये पहला रामसर स्थल 137 नंबर देखते हैं तो ये थोड़ा सा बेगूसराय में कबरताल है और उसी को पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था, जो रामसर ये होता ना कन्वेक्शन हुआ था उसी में। तो इसका जवाब ई होगा, 137 का ई होगा। चलिए ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में? गया जिले में है। 138 का ए। 139 बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? सबसे अधिक जिला उत्तर पश्चिम होगा, बी नंबर। उत्तर पश्चिम में 13-14 का जिला आता है, 139 का बी होगा। अच्छा चलिए 140 नंबर देखा जाए ना। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, जियोडेसी स्थलीय चट्टान के रेटिंग से सही बिहार पृथ्वी का है, इसका जवाब ई होगा। 140 के ई के फेवर में जाएंगे हम, ई। हाँ, एक से अधिक। 141 में महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर दिए थे। चलो 141 के बी, 141 का बी। 142 सुंडा ट्रेंच, याद कीजिए सुंडा ट्रेंच, जावा, मालदीव, सुमात्रा, ये सब देखे लेंगे भाई, ई होई। 142 के ई होई।
142 के ई होगा 143, एक प्रभावी कोरियलिस बल पृथ्वी के घूर्णन गति 143 का बी, 143 का बी, 144 निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन। जब दोनों दे दिया, लेबनान और फिलिस्तीन दोनों दे दिया है। ई के फेवर में जाइए, 144 का ई जाइए, 145 क्यों हम बताएंगे, डिस्कशन कल आते हैं, लाइव करते हैं, आप लोग बताइएगा आए कि नहीं, ठीक है। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तट रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तृत है, किसका खनिज है? टाइटेनियम का है, बिल्कुल। 145 का बी। 146 निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी इसमें 1 और 2 सही है केवल, है ना, सही ए होगा, 146 का ए होगा। 147 गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। ये थोड़ा सा हम ऐसे सी के फेवर में जाएंगे, जियोसिंक्लाइन, है ना, सी। 147 का सी। 148 निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? कौन सी एक? बुल्लर झील, चिल्का सांबर छोड़ दीजिए, बुल्लर और लोकटक भी मीठे पानी का है वो। 148 के ई के फेवर में जाइए, ई, एक से अधिक। 149 निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है? हाँ, शनि। 149 का 149 का डी। ये सब गलती नहीं किए होइएगा। पश्चिमी सी भूमि में स्थित चिड़िया की प्रसिद्ध विशेषता क्या है? चिड़िया, अच्छा चिड़ई ना है, चिड़िया थी जगह होगा। तो पश्चिमी सी भूमि झारखंड में बात लौह वयस्क होगा। 150 के ए। चलिए, तो इस तरह से 150 सवाल का हमने आपको बहुत तेज़ी से जवाब देने का कोशिश किया है ना। अब बात आती है कट ऑफ की। तो क्वेश्चन को देख करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह का सवाल ठीक ठाक है ना। ओवरऑल मेरे हिसाब से 97 से 98 जनरल का कट ऑफ रहेगा, 97 से 98 उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लिख के नोट करके रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और बात आती है क्वेश्चन एग्जाम का, क्वेश्चन पेपर लीक होने का, तो सरकार के पास अब क्या होगा, जांच बैठेगा। हाँ, वो जांच कमेटी कहेगा कि हाँ हुआ है तो हुआ है, नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है। चलिए, तो अगर अभी देखिए, अभी तो हल्ला है, क्या इस पर एक्शन ले रहा है सरकार, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आउट हुआ होगा तो जरूर कैंसिल होगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी बहुत काफ़ी मूड में है, ठीक है। चलिए, तो मैं अवतार सर हूँ, हाँ, मेरा कोचिंग अवतार जीएस क्लासेस है, जो मोतिहारी में चलता है, और मेरे हज़ारों बच्चे हैं, और आज सैकड़ों बच्चे एग्जाम देने गए हैं। देखिए कि इनका कैसा एग्जाम जाता है। चलिए, एक बार आप लोगों को फिर से ढेरों बधाई, शुभ प्यार। उम्मीद है आप जहाँ हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं, हाँ, कोई चिंता नहीं कीजिए। तो अगर एग्जाम अच्छा गया है तो मेंस में लगिए, नहीं अच्छा गया है तो फिर से एक बार अपना पुनर्मूल्यांकन करने का कोशिश कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।